हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सर सैयद अबू रेहान अली। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पर, जो कि गणित में नींव का कार्य करती है और हर एग्ज़ाम में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिर चाहे 9th हो, 10th हो, 12th हो या एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल, जो भी एग्ज़ाम हो उनमें इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? नंबर सिस्टम को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले क्या हैं? पहले हैं हमारे रियल नंबर्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और दूसरे क्या हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, और कॉम्प्लेक्स मतलब काल्पनिक संख्याएं, जिनकी हम मात्र कल्पना करते हैं। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम डीपली 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। 11th क्लास का जो सिलेबस है उसमें बेसिकली मैं छोटे मोटे अक्षरों में बता दूं कि अगर हम √4 को लिखें तो √4 का जो स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू 2 हो जाती है। अगर हम यहाँ पर माइनस का √4 लिख दें तो इसका स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें करना होगा माइनस के 1 × 4 करना होगा। यहाँ पर 4 का तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम, लेकिन माइनस का जो 1 आ गया उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे। 4 का तो निकल जाएगा 2, लेकिन जो माइनस का 1 है उसको हम नहीं निकाल पाएंगे। इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस के √1 को हम करते हैं आई से या आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आगे की बातें हैं जो कि आप हाई स्टैंडर्ड में जाके 11th या 12th में जाकर आप इसको डीपली हम समझाएंगे आपको। लेकिन फिलहाल हम किस पे बात करेंगे? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं में जो रियल नंबर्स में सबसे पहले जो संख्या आती है वो आती है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? Numbers which can be used for counting and which is start from 1 and has no end। यानी वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना, गिनती की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इन्हें n से रिप्रेजेंट करते हैं तथा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। प्राकृत संख्याएं कौन सी हो गई? जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। वही काउंटिंग नंबर्स क्या हो गए? अगर आपसे कहा जाए कि आप काउंटिंग करो, ठीक है, जैसे हमने हाथ की उंगलियों की काउंटिंग करना स्टार्ट करी तो हम कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग करते हैं। कोई ऐसे थोड़ा ना होती है कि 0 1 2 3 4, 0 से काउंटिंग नहीं होती। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की जाती है? 1 से स्टार्ट की जाती है। इसलिए हम इन्हें प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर्स फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब अनंत का मतलब होता है जिसका कोई भी अंत नहीं हो। इसके बाद में नेचुरल नंबर्स के बाद में आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का मतलब कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, यानी जीरो का और नेचुरल नंबर जितने भी हैं हमारे 1 to इन्फिनिटी तक, उसमें अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं यानी होल संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर्स। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे कहेंगे, यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, यानी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक। इसके बाद आते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याओं को सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स जो हमने पढ़े यहाँ पर, ठीक है, होल नंबर्स, और उसमें हम जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अगर इनका हम नेगेटिव ऐड कर दें, नेगेटिव मतलब -1 -2 -3 -4 ऐड कर दें
और साथ में क्या करें, 0 भी ऐड करें, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे ये इंटीजर्स कहलाते हैं, यानी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक की बात करें हम तो पूर्णांक मिलकर बना होता है पूर्ण प्लस अंक, यानी वह अंक जो कि पूर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं 1 2 3 4 5 डेट। और फिर होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें कौन सा आएंगे, इसमें आएंगे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। एक 0 आ जाता है अब हमारा बीच में। 0 क्या है, 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर्स में आता है ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 0 हमारा पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, लेकिन 0 जो है, 0 मात्र एक ऐसा इंटीजर है जो कि ना नेगेटिव के अंदर आता है और ना ही पॉजिटिव के अंदर आता है। ठीक है, इसे अगर हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो 0 1 2 3 4, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने भी अनंत तक हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम -1 से इन्फिनिटी तक, माइनस के इन्फिनिटी तक कितने होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पूर्णांक के बाद में हम बात करते हैं इवन नंबर्स यानी सम संख्याओं की। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, वह संख्याएं जो कि 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यानी सम संख्याएं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाएंगी। 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, हमारा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा एंड सो ऑन। ये सारी संख्या हमारी भाई सब 2 से डिवाइड हो जाती हैं। ये भी 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी वह संख्याएं जो भी हमारी 2 से डिवाइड होंगी उन्हें सबको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर्स कहते हैं। या इस प्रकार समझें, जो कि जोटे वाली नंबर होती हैं, कन्नी जोटा अगर आपने सुना हो, ठीक है, तो जितने भी नंबर्स जो कि जोटे वाले होते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ओड नंबर्स की। तो ओड नंबर यानी विषम संख्याएं, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें हम क्या कहेंगे, ओड नंबर यानी विषम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। यानी 1 भी हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 5 2 से डिवाइड नहीं होता, 7 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ओड नंबर्स कहलाते हैं। अब एक बात और समझ लें हम इसके साथ साथ, इसमें क्या होता है, हम आपको एक नॉलेज की बात और बता दें, ऐड कर दें यहाँ पर। अगर हम कभी भी ओड नंबर के साथ में ओड नंबर को जोड़ें या घटाएं तो जो हमें प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 7 में हम क्या कर दें, 9 को ऐड कर दें। 7 कैसा है, ओड नंबर, 9 कैसा है, ओड नंबर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 16, जो कि क्या है, एक इवन नंबर यानी सम संख्या है। इसी तरीके तो और एग्जाम्पल अगर देखें तो 3 हमारा एक ओड नंबर है, 5 भी हमारा क्या है, ओड नंबर है, और हमें जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है। अगर हम इनकी नेगेटिव की बात करें, अगर हम 7 में से 9 को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, जो कि हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। कहने का मतलब कि अगर ओड के साथ में हम प्लस करें या माइनस करें, जोड़ें या घटाएं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। और साथ ही साथ इसके अगर दूसरी हम बात करें कि अगर इवन के साथ में, इवन के साथ में हम जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, इवन नंबर ही प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 4 हमारा क्या है, इवन नंबर, इसमें हम 2 इवन नंबर ले लिया हमने, इन दोनों को ऐड करा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त हो जाता है, जो कि इवन नंबर ही है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 8 में हम क्या करते हैं, 10 को प्लस कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, 18 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा इवन नंबर है। अगर इनकी नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव हम 4 में से अगर माइनस का 2 कर दें तब भी तो हमें 2 ही प्राप्त होगा, जो कि क्या है, एक इवन नंबर ही है। इसी के साथ में तीसरा पॉइंट अगर हम देखें इसका, तो तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, अगर हम ओड नंबर में इवन नंबर को ऐड कर दें या
सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है ओड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 और 4, 3 और 4 को हमने प्लस करा, ऐड करा तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 3 कैसा है, ओड नंबर है, 4 इवन नंबर है और हमें मिला क्या, ओड नंबर मिला। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल 5 को अगर 12 के साथ में हम ऐड करते हैं तो कितना मिलता है हमें, तो मिलता है हमें 17 मिलता है। 5 हमारा ओड नंबर है, 12 हमारा इवन नंबर है और हमें मिलता क्या है, हमें ओड नंबर मिलता है। यानी ओड की अगर ओड के साथ में एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो हमें इवन नंबर मिलेगा हमेशा। इवन के साथ में इवन का एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो हमें इवन नंबर मिलेगा हमेशा, और ओड का इवन के साथ में सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें तो हमें ओड नंबर मिलता है। ये तीनों पॉइंट आप कहीं पर अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लें। अब मल्टीप्लाई की बात आती है। मल्टीप्लाई में अगर हम क्या करें, ओड की मल्टीप्लाई ओड के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा, ओड ही नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 के हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, वही 3 क्या है, ओड नंबर, 5 क्या है, ओड नंबर, तो हमें क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर हम सेकंड इवन के साथ कर दें तो हमें क्या मिलता है, इवन ही नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 2 हमारा क्या है, इवन नंबर, 6 हमारा क्या है, 6 भी हमारा इवन नंबर है तो हमें क्या मिलेगा, 12, यानी जो कि इवन नंबर है। थर्ड वाला अगर पॉइंट देखें इसका, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा महत्वपूर्ण बिंदु इसका, कि ओड की इवन के साथ में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 क्या है, ओड नंबर, 4 हमारा इवन है, ओड की इवन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिलेगा, जो कि इवन नंबर है। आपके ये तीनों पॉइंट और ये तीनों पॉइंट आप नोटबुक में अपनी नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे इवन और ओड नंबर हुए। इसके बाद में हम बात करेंगे अपने प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर ओनली 1 एंड इटसेल्फ। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब कौन सी संख्या हो गई हैं, जो अपने आप के पहाड़े में आती हैं या फिर एक के पहाड़े में। एक हमारा कैसा है, 1 जो है, 1 हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 के टेबल में हर कोई सी संख्या आ जाती है, तो 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। यानी वे संख्याएं जो कि अपने आप के पहाड़े में आती हैं, उसके अलावा किसी और तीसरे के पहाड़े में नहीं आती, उन सबको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएँ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11। 2 या तो 1 के टेबल में आएगा या 2 के टेबल में आएगा। 3 के टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा। 5 के टेबल में आता है या 1 के में आता है। इसी प्रकार ये 13 है, 11 है, 7 है, ये सब अपने टेबल में आते हैं, अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाते हैं, भाज्य संख्याएं। नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, यानी वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक तीसरी संख्या में से विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 12, 6, 8, 9, 10, 14 और 15, ये सब के सब क्या हैं, हमारी अपने आप के और एक के पहाड़े के अलावा आती हैं। 4 किसके में आता है, 4 जो आएगा आपका 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के में आएगा और 4 के में भी आ जाता है। और 12 की बात करें तो 12 किसके में आएगा, 1 के में आ जाता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 4 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आ जाता है। इसी के साथ हम 15 की अगर बात करें तो 15 हमारा 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में आएगा और 15 के भी टेबल में आता है। यानी मोर देन मतलब मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वही होते हैं जिनमें मिनिमम जो है 3 फैक्टर हो। अगर 3 से कम फैक्टर हुए, यानी अगर 2 फैक्टर हो जाते हैं, 1 और एक संख्या इटसेल्फ खुद हो जाती है वह, तो वो क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। और अगर 3 फैक्टर हैं, 3 से ज़्यादा हों, तो वे सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी, कंपोजिट नंबर होती हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, कोप्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं। इफ़ 2 नंबर्स हैव ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर देन दे आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स।
यानी वे संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 और 4, वही अगर हम 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 में क्या होगा, 3 के फैक्टर की बात करें तो 3 के फैक्टर 1 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। और 4 के फैक्टर की बात करें तो 4 का फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया। ये अब इसमें कॉमन नंबर जो है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 1 के अलावा तो कोई कॉमन नहीं है। इसी के साथ हम बात करें 6 की बात करें तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 7 की बात करें तो 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। इसी के साथ हम बात करें 10 की तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 1 हर किसी का कॉमन 1 जो होता है हर किसी का फैक्टर होता ही है, वो यूनिवर्सल फैक्टर है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। 11 के फैक्टर करें तो 1 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, इनमें भी कॉमन फैक्टर 1 ही है। बात करें 12 और 13 की तो 12 के क्या होगा फैक्टर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। 13 की बात करें 1 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। तो इनमें भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1। यानी वे संख्याएं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, 1। यानी कोई भी दो संख्याएं अगर हम ले लें, अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है तो वह दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्लास 10th की जो मैथ बुक है NCERT, उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझ लें। इसके बाद में हम बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं। एनी 2 प्राइम नंबर्स विद अ डिफरेंस ऑफ 2, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हमने लिया 3 और 5। 3 कैसा है, 3 हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और 5 भी कैसा है हमारा, 5 भी हमारा अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस इन दोनों का 2 आ रहा है। इसी तरीके से 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है। 11 और 13 ये भी दोनों प्राइम नंबर हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 2 है। 17 और 19 ये भी दोनों अभाज्य संख्या हैं, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ट्विंस प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, यानी युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाई अभाज्य संख्याओं में मैंने बात करी थी, अभाज्य संख्याओं में 2 क्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है। 2 कैसी अभाज्य संख्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोई ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो कि सम हो, कोई ऐसी अभाज्य संख्या बताओ जो कि सम हो, तो वो क्या होगी, 2 होगी। यानी 2 के अतिरिक्त कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन हो। इवन प्राइम नंबर जो है सिर्फ 2 ही है, बाकी इसके अतिरिक्त कोई भी जो हैं वो सब कैसे हैं, वो सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर हम 2 की बात करें, 2 के साथ में हम 3 ले लेंगे, 2 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर, 3 भी हमारा प्राइम नंबर, लेकिन इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या 2 है, नहीं है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट नंबर्स की। परफेक्ट नंबर्स यानी संपूर्ण संख्याएं। इफ सम ऑफ एनी नंबर्स ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट नंबर इज इक्वल टू नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। क्या मतलब कोई भी संख्या ले लिया हमने, हमारे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं, हमने सपोज माना 6 लिया, ठीक है। 6 के हमने फैक्टर करना स्टार्ट करें तो 1 होगा, 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 के भी टेबल में 6 आता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, एक्सेप्ट नंबर यानी 6 को हम क्या करते हैं, छोड़ दें। छोड़ने के बाद में ये जो जितने भी इसके फैक्टर रह गए, गुणनखंड रह गए, इनको हम जोड़ें। 1 प्लस का 2 प्लस का 3 तो कितना हो गया, 6 ही तो हो गया। कहने का मतलब क्या था, यही तो था। यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के गुणनखंडों यानी 1 2 3 का योग संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या कहलाएगी, यानी परफेक्ट नंबर कहलाता है। इसका मतलब हमारा 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। इसके अलावा हम 28 की बात करें तो 28 हमारा क्या है, 28 के जो फैक्टर हैं हमारे 1 2 4 7 14 और 18 हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हमारे 28 के फैक्टर हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया,
7 हो गया, 14 हो गया और हमारा 28। अब अगर हम इसे 28 को काट दें, इसके अलावा इसमें जो हमारे फैक्टर रहेगा इनको हम ऐड करें, सम करें इनका, ठीक है, तो हमारा आ गया 1 2 3 7 10 और 4 14, 14 प्लस का 14 हमारा कितना हो गया 20। समझ में आया ना। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर हमारे वह संख्या होती है, वह नंबर होता है जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या को छोड़कर, ठीक है, उस संख्या को छोड़कर जितने भी उसके अतिरिक्त गुणनखंड रह गए उन सब का योग यानी उन सब का सम क्या हो, उसी नंबर के बराबर हो, तो वह क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाता है। परफेक्ट नंबर्स के बाद में आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। नंबर डेट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q आर नॉट इक्वल टू 0 एंड p q आर को प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर नहीं है 0 के और p q क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कोई भी अगर नंबर है उसे अगर हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख दें और q जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं हो तो वे क्या कहलाएंगे? हमारे रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 अपॉन 4, 1 अपॉन 2 और 999, 1000 और 22 अपॉन में 7, ये सारे हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें इंटीजर्स हमने पढ़े थे भाई, माइनस का 3 पढ़ा था, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 और 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स जितने भी हैं हमारे पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वह सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहोगे भाई आप इन्हें p अपॉन q के फॉर्म में तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। भाई p क्या होता है? p हमारा अंश यानी न्यूमरेटर होता है, d हमारा क्या है, सॉरी q क्या हमारा, q हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर है। अब भाई इनके नीचे तो हर है नहीं। आपको पता होगा कि कोई भी संख्या होती है उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। कोई भी संख्या सही आपकी उसके नीचे हमेशा क्या रहेगा? 1, और जो कि क्या है 0 के इक्वल नहीं है। भाई 1 0 के इक्वल थोड़ी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सब क्या होंगे? हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप ध्यान दें। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जैसे कि हमने बताया कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वह चाहे पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों सभी क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और रेशनल नंबर्स, यानी जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वह सब क्या हैं? रेशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? वैसे तो आपने 9th क्लास में से पढ़ा होगा। जितने भी हमारे डेसिमल्स नंबर हैं, डेसिमल्स नंबर्स हमारे जितने भी हैं उन्हें हमने कितने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी कौन सी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, यानी शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्या कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जो जिनका अगर हम भाग करें, डिवाइड करें तो वह क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं। शांत का मतलब अगर हम बात करें 2 को डिवाइड करें, हम 2 से 15 को डिवाइड करें, 2 से 15 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 7 14 हो जाएगा। कैरी 1 हमारा जो शेष बचेगा रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया, 2 5 10 हो गया। शांत हो गया ना। यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर हमारा यानी शेषफल, शेषफल हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। ये शांत हो गई तो ये कैसी संख्या होगी हमारी? यानी 15/2 ये कैसी संख्या होगी हमारी? शांत हो गई। ठीक है, ये 7.5 हमारा क्या हो गया? ये एक शांत हो गया। इसी के साथ में हम बात करें 0.12 की। 0.12 क्या है? ये हमारा शांत है। कैसे करें इसे? अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 12 पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 बढ़ा दिए, यहाँ पर 4 3 12 हो गया, 4 25 यानी 25 3/25। ये भी क्या हो गया? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। इसी के साथ में 0.456
मतलब ऐसी संख्या जो कि शांत हो जाती हैं एक स्टेज पर जाके, उनके आगे मतलब उनका डिवाइड नहीं होता, वे सब क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जितने भी इस टाइप के नंबर होते हैं वे भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। भाई 0.12 है, इसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हो ना, हमने लिख के दिखाया भाई किस तरीके से लिखोगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। भाई हमारा क्या था, 0.12 था, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं था, तो हमने क्या करा, इसे डिवाइड करके हमने फ्रैक्शन वैल्यू में इसे बदल दिया, यानी भिन्नात्मक संख्या में हमने इसे बदला 3/25। ये क्या हो गई, हमारी एक रेशनल नंबर हो गया। इसी हिसाब से हम इसे भी हम रेशनल नंबर यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दर्शा सकते हैं। तीसरा आता, पहला था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा जो आता है, दूसरा आएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी अशांत आवर्ती संख्या है, आवर्ती दशमलव, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या था, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर, यानी जितनी भी आशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं वह भी क्या होती हैं, सारी की सारी रेशनल नंबर होती हैं। अब आशांत आवर्ती कौन सी होंगी, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ पर हमने 3 लिखा और यहाँ पर 1 लिखा, तो 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, फिर पॉइंट था हमारा 0 लगा दिया, फिर 3 3 जा 9 आ गया, फिर 1 आ गया रिमाइंडर, फिर 0 लगा के फिर 3 3 जा 9 आ गया। तो इस प्रकार ये कहीं भी जो है, कहीं भी इनका जो रिमाइंडर है वो कभी भी शून्य नहीं आएगा, आर नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर जो है इनका कभी भी शून्य नहीं आएगा। और यही संख्या 0.3333 ये क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। इसके ऊपर हम इन संख्याओं के ऊपर क्या करते हैं, 0.33 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर हम इस तरीके का एक निशान लगा देते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। और भी अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग नंबर्स की तो हमारा हो गया 0.63, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर हम 7 को हम किससे डिवाइड कर दें, 11 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 11 पॉइंट लगा दो, 0 आ गया, 70 हो गया, 11 6 जा 66 हो गया, 4 आया रिमाइंडर, पॉइंट था 0 लगा दिया, 11 3 जा 33 हो गया, रिमाइंडर फिर क्या आ गया, 7 आ गया, फिर पॉइंट था, फिर 0 लगा दिया, फिर 11 6 जा 66 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर हमारा 4 आ गया, फिर पॉइंट था 0 लगा दिया, फिर 11 3 जा 32, यानी इस हमारा क्या हो जाएगा, 0.63 जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। रिमाइंडर हमारा कभी भी रिमाइंडर जो है हमारा कभी भी क्या होगा, 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर आर नॉट इक्वल 0। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या हमारी अशांत आवर्ती कहलाती है, यानी ये संख्या हमारी कभी भी शांत नहीं होगी। हम जितनी बार डिवाइड करेंगे हमारा 63 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये, लेकिन इसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगी, 7/11, ये क्या हो गई इसकी 0.66 की क्या है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, जो कि एक रेशनल नंबर्स कहलाती है। इसी के साथ हम बात करें, अगला जो टॉपिक आएगा हमारा इरेशनल नंबर्स का आएगा। इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सिंपल सी बात है भाई, परिमेय कौन सी थी, परिमेय थी वह संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू हमारा 0 के इक्वल में नहीं होता। तो इरेशनल कौन सी हो जाएंगी, इरेशनल वह संख्या हो जाएंगी जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसके एग्जाम्पल हमारे जितने भी रूट्स होते हैं, सारे रूट्स तो नहीं, जैसे √2, √3, √5, √6, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे, इनका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अगर हम 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या, हम नहीं निकाल सकते। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू जो होती है, हम जो जनरली पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, 1.414 ये पढ़ते हैं। अब आपको लगेगा भाई ये तो शांत हो गई, ये तो बंद हो गई, इसके बाद तो मतलब इसका आगे कोई है नहीं मसला, लेकिन ऐसी ये वैल्यू इसकी सिर्फ हम क्या करते हैं, लगभग की वैल्यू हम मान लेते हैं कि √2 की वैल्यू
1.414 है। हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है रूट 2 की वो क्या होगी 1.41421353095048800168, यानी ये कहीं पर भी शांत नहीं हो रही है, कहीं पर भी ये शांत नहीं हो रही है। मतलब है तो अशांत और नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है तो अशांत, यानी कहीं पर भी टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, ये टर्मिनेट कहीं नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग भी है। तो क्या कह सकते हैं हम, कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वह सारे क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी के साथ रूट 3 का भी हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, इनकी वैल्यूज जो हैं वो हम टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं है। और जितने भी हम रूट 3 की वैल्यू क्या मानते हैं, रूट 3 की वैल्यू मानते हैं 1.732, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कहलाई जाती है, यानी लगभग में हम इसका ये मान मानते हैं। हालांकि अगर हम बात करें रूट 4 की बात करें तो भाई रूट 4 क्या है, रूट 4 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। बोले भाई क्यों है रूट 4 का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ना हम। रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। अगर हम बात करें रूट 16 की तो रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल क्या होता है रूट 16 का, 4 होता है, ठीक है। रूट 25 की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन सब के तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो वह संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं अंडर रूट में, वह नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वह सारी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। पाई भी हमारी क्या है, पाई हमारी इरेशनल नंबर है। भाई आप कहोगे भाई पाई की वैल्यू तो हमें ये पता है कि 22/7। अब ये तो 22/7 आ गया जो कि P/Q की फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये रेशनल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रेशनल, ये जो वैल्यू होती है पाई की 22/7 यानी 22/7, ये हमारी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारी नहीं है। जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो लगभग 5 लाख स्थानों तक अभी तक ज्ञात की जा सकी है। कुछ स्थान उसके क्या हैं 3.14159326538589719238462643 यानी पाई की हमारी वैल्यू जो आएगी वो इस तरीके से, वो कैसी है, अशांत है और अनावर्ती है। इसमें कहीं पर भी नंबर की आवर्ती नहीं है, एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि एक इंटरवल के बाद में दोबारा रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा रिपीट हो रहा था 636363, ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अगर हम 22/7 की बात करें तो 22/7 तो हमारा कुछ टाइम के बाद में रिपीट हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ 22 लिखे, यहाँ पर 7, ठीक है, 7 3 जा 21 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा दोगे 0 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर 3 आ गया, ठीक है, फिर पॉइंट लगा के 0 हो गया, 4 जा 28 हो गया, फिर हमारा 2 आ गया, 2 आने के बाद में फिर पॉइंट तक 0 लगा दिया, फिर हमारा 7 2 जा 14 हो गया, 6 आया, ठीक है, 6 लगा 0 लगा दिया हमने, फिर हमारा 7 8 जा 56 हो गया, ठीक है, फिर हमारा फिर 4 आ गया। तो ये नंबर जो है कुछ संख्याओं के बाद में रिपीट हो जाएगा। तो ये संख्या कैसी होगी, 22/7 जो होती है, 22/7 हमारा एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय, जबकि ये पाई का वैल्यू माना जाता है। भाई 22/7 अगर आपसे बात करी जाए, हम आगे भी बात करेंगे 10th क्लास में, या कहीं भी जो पाई की वैल्यू हम लगाते हैं वो कितने लगाएंगे, या तो 3.14 लगाते हैं या लगाएंगे पाई की वैल्यू 22/7। अब 22/7 ये 3.14 ये क्या है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इसकी, एग्जैक्ट वैल्यू ये है। रेशनल अपरिमेय संख्याओं के बाद में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स की बात करेंगे। रियल नंबर्स कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूहों को वास्तविक संख्याएं कहते
हैं, या इस तरीके से हम समझें कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स जितने भी हमने पढ़े, इरेशनल नंबर्स हमने जितने भी पढ़े, उन सबको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। या साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो जितनी भी संख्याओं को हम जानते हैं, जितनी भी संख्याओं को हम जानते हैं वह सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, या जितनी हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाती हैं वह सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहलाते हैं। भाई हमने रेशनल नंबर्स में क्या आ गए, रेशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स आ गए, ठीक है, इसमें सारे क्या आ गए, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में क्या आ गए, नेचुरल नंबर्स आ गए, और होल नंबर भी सारे आ गए, ठीक है। अब इनमें हमारे ऑड नंबर भी सारे आ गए, इवन नंबर भी सारे आ गए इंटीजर्स में, ठीक है, और प्राइम नंबर्स भी आ गए सारे, और कंपोजिट नंबर भी आ गए हमारे सारे, ठीक है। और बाकी जो हमारे डेसिमल वाले थे, डेसिमल वाले में यानी टर्मिनेटिंग नंबर जो थे हमने पढ़े, ठीक है, वो टर्मिनेटिंग नंबर भी हमारे सारे आ गए। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर जो हमने पढ़े वो भी हमारे सारे आ गए। रेशनल नंबर में ये सारे नंबर आ गए, और इनसे अलावा जो हमारे बच गए थे नंबर, यानी पाई रह गया था हमारा, और रूट में नंबर जो थे √2, √3, √5, ये जो हमारे नंबर रह गए थे जो कि रेशनल थे, ये भी सारे आ गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वे क्या होंगे, जितने भी रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर होते हैं वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं, डेफिनेशंस थी जो मैंने समझाई आपको, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। और मैं आपको रिकॉल और करा देता हूँ, कहीं आप शायद भूल जाएं, इसके लिए हम एक चार्ट की हेल्प लेंगे, ठीक है। चार्ट के सहारे से, ये हमारा चार्ट है, ठीक है, इसके सहारे से मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने जो पढ़ा वो क्या क्या था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़े थे हमने, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पढ़े थे हमने। नेचुरल नंबर्स कौन से होते थे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, यानी वह संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं वे सारी क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। इसके साथ में अगर हमने क्या करा, ज़ीरो को ऐड कर दिया, हमने क्या करा, ज़ीरो को ऐड, यानी ज़ीरो को ऐड करने के बाद में ज़ीरो ऐड करा, तो ज़ीरो और नेचुरल नंबर मिलकर क्या बना देते थे, होल नंबर बना देते हैं, होल नंबर्स बना देते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे क्या हो गए, होल नंबर्स हो गए, यानी नेचुरल नंबर्स के साथ में हमने ज़ीरो को ऐड करा तो क्या मिल जाता है हमें, होल नंबर्स मिल जाते हैं। होल नंबर्स के बाद में हमने क्या करा, निगेटिव नेचुरल नंबर्स को हमने, जो नेचुरल नंबर्स थे हमारे, उनका हमने क्या लिया, नेगेटिव पोर्शन लिया, यानी -1, -3, -2, -1, 0, ये सारे ऐड इसमें कर दिए, 0 तो यहाँ आ गया, ठीक है, -3, -2, -1, इस तरीके से हमने और ऐड करा तो ये मिलकर क्या बना दिए, हमारे इंटीजर्स बना दिए। क्या बना दिए, इंटीजर्स, यानी पूर्णांक बना दिए। पूर्णांक यही तो पढ़े थे हमने कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये दोनों मिलकर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स मिलकर क्या बनाते थे, पूर्णांक बनाते थे। ये भी हमने इसमें दो टाइप्स पढ़े, इसमें एक था पॉजिटिव नंबर्स हमने पढ़े थे इसमें, और दूसरे हमने क्या पढ़े थे, नेगेटिव नंबर्स पढ़े थे हमने, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव नंबर में +1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 हो गया एंड सो ऑन, और नेगेटिव नंबर्स में -1, -2, -3, -4, और ये सारे क्या हो गए, हमारे इंटीजर्स हो गए। अब इंटीजर्स में हम क्या करें, इंटीजर्स में हमने क्या ऐड करा, इंटीजर्स में हमने ऐड करा टर्मिनेटिंग और इसके साथ में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग जैसे 0.12 हो गया, ठीक है, या 0.13
3 हो गया, जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 0.3333 इस तरीके से हमने जो संख्याएं पढ़ी थी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को और इंटीजर्स को हमने मिला दिया तो हमें क्या मिला, तो हमें मिलता था रेशनल नंबर्स। क्या मिलते थे? रेशनल नंबर्स। या सिंपली हम जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं, और Q/0 हमारा 0 होता है, और P और Q क्या है? हमारे कोप्राइम नंबर हैं। P और Q क्या है? हमारे कोप्राइम नंबर हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। और रेशनल नंबर में अगर हम क्या ऐड कर दें, इरेशनल नंबर्स को ऐड कर दें। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें, इरेशनल नंबर यानी √2, √3, √5 इस तरीके के, और पाई, इन सबको ऐड कर दें तो रेशनल और इरेशनल मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स बनाते हैं, या वास्तविक संख्याएं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 होते हैं। इनमें अगर हम 0 को ऐड कर दें तो हमारे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं हमें। और पूर्ण संख्याओं में निगेटिव नेचुरल नंबर्स यानी -3, -2, -1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? इंटीजर्स मिलेंगे यानी पूर्णांक, जो कि जिनके 2 प्रकार होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5, नेगेटिव नंबर्स हो गए -1, -2, -3, -4। इंटीजर्स में हमने टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को ऐड करा। ठीक है, तो हमें क्या मिला? रेशनल नंबर्स मिल जाते हैं, जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, और Q/0 0, और PQ क्या है? कोप्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब रेशनल नंबर्स में हमने क्या करा? इरेशनल नंबर्स को ऐड करा, √2, √3, √5। ठीक है, इसी तरीके के वह रूट हमने ऐड कर दिए जो जिनका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, और इसके साथ में पाई ऐड करा तो ये हमारे नंबर क्या होगा? इरेशनल हो गए। रेशनल और इरेशनल नंबर मिलकर क्या बना दिए? रियल नंबर्स बना दिए, यानी वास्तविक संख्याएं, जो कि आपके 10th में जब आप क्लास 10th की मैथ करोगे तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स का आता है। मैंने आपको जो भी समझाया, आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आप इस अपने जितने भी नंबर्स हमने स्टार्टिंग से पढ़े, नेचुरल नंबर्स से लेकर रियल नंबर्स तक, जितने भी हमने डेफिनेशन परिभाषाएं पढ़ी, उन सबको आप नोटबुक में लिख लें और सही तरीके से समझ लें। वीडियो को 1-2 बार देख लें। ये ऐसी डेफिनेशंस हैं, ये गणित की नींव है। अगर आपकी ये क्लियर नहीं होगी, ये बेसिक है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं हो सकता फिर गणित में। अगर आप ये चीज़ें समझ लोगे तो आपको गणित आसान लगने लगेगी, इजी लगेगी, और आपको जो समस्याएं आती हैं गणित विषय को पढ़ने में, वो सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी? आपकी दूर हो जाएंगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।